हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का हम वीडियो लेकर आए हैं ग्रुप डी से संबंधित है, रेलवे ग्रुप डी। तो हमने आपको रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कराना शुरू किया हूं। आप हमारे साथ चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे साथ ग्रुप डी का तैयारी करिए। तो ग्रुप डी में हम मैथ और रीजनिंग को लेकर सबसे पहले चल रहे हैं। इसके पहले वाले में रीजनिंग के बारे में बताए थे। सिर्फ जो पूछा गया है प्रश्न, मैथ और रीजनिंग में जो प्रश्न पूछा गया है पिछले ग्रुप डी में, वही क्वेश्चन को मैं टाइप बाय टाइप और प्रत्येक चैप्टर का अलग से सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे आज मैथ का वीडियो मैं लेकर आया हूँ, उसमें है ग्रुप डी में पूछे गए संख्या पद्धति से प्रश्न, नंबर सिस्टम से जो जो प्रश्न पूछा गया था, कितने टाइप के पूछा गया है नंबर सिस्टम से प्रश्न, वो हम नंबर सिस्टम में पूरा हम बता देंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आज टाइप वन में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से, वो आज हम जानेंगे। कैसे बनाया जाता है नंबर सिस्टम को इजी वे में, कम समय में, वो भी आज हम जानेंगे। इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लाभ हानि, जितना चैप्टर है पढ़ना ग्रुप डी में सिलेबस का, जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी चैप्टर का हम प्रीवियस देंगे। सभी चैप्टर का प्रीवियस जो रेलवे में पूछा गया है ग्रुप डी में, हर चैप्टर बाय चैप्टर करके हम देंगे। और फिर वीडियो देंगे जिसमें डेट बाय डेट, मतलब ग्रुप डी का किस डेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा है मैथ रीजनिंग का, वो टोटल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं संख्या पद्धति का, जो रेलवे में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है कि यदि संख्या x4461 है ना, x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। ये संख्या दिया हुआ, संख्या में एक संख्या गायब है, उसके स्थान पर x दे दिया गया है और कह रहा है x का यहाँ क्या होना चाहिए, जो 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो ऐसा जब प्रश्न आता है तो हम लोग को कम समय बनाने के लिए विभाज्यता नियम याद रखना होता है। अगर नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे तो विभाज्यता नियम आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर हम बताएंगे कि विभाज्यता नियम 11 से विभाज्यता नियम क्या होता है। 11 का विभाज्यता नियम होता है कि अल्टरनेट योग से फर्स्ट लिए तो थर्ड के बाद 5, कि 1 2 3 4 5 है ने, तो पहला तीसरा और पांचवा विषम संख्या लग जोड़ो, अल्टरनेट जोड़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो अल्टरनेट का योग का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से पूरा कटता है। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 कितना 10, कितना आ गया देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं। x4461 ये संख्या है ना। देखिए पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा नंबर पर है ना। तो अल्टरनेट का योग देखिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऊपर 2 के बाद 4, तो ऊपर योग हो गया कितना 10 और नीचे कितना हो गया 6 1 4 1 5 प्लस x 5 प्लस x। तो 11 से विभाजित कब होगा, जब दोनों का अंतर 0 होना चाहिए या फिर दोनों का अंतर 11 का गुणज होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए, तब यह संख्या में 11 से परिपूर्ण कट जाएगा। तो देखिए वहाँ 10 है, यहाँ 5 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा और घटा देंगे तो 0 हो जाएगा।
तो ऑप्शन से भी तो हमको चलना है, 5 है तो 5 जोड़ने पर क्या आ गया 10, 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा 10। अब 10 में 10 जाएगा क्या आएगा 0, यानी कि 11 से विभाजित हो जाएगा। कब? जब x के स्थान पर 5 रहेगा तब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। अब पूछ रहा कौन संख्या जो है 9 से विभाज्य है, 9 से कट रहा है। तो अब हम अगर विभाज्यता नियम की बात कर रहे थे ना, तो पहला टाइप में विभाज्यता नियम से संबंधित दिया गया, ऐसा पूछा है क्वेश्चन ग्रुप बी में। तो 11 का विभाज्यता नियम से ये बना, यहाँ 9 का विभाज्यता नियम अगर हम जानेंगे तो आसानी से टिक कर देंगे बहुत कम समय में। लेकिन अगर विभाज्यता नियम नहीं पता है तो सब संख्या को 9 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 संख्या 4 को 9 से भाग देंगे तो 4 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 4 मिनट खत्म हो गया, तो कोई फायदा होगा नहीं। तो इसका विभाज्यता नियम याद रखना है, 2 से लेके 11 तक विभाज्यता नियम जो है उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए 9 का विभाज्यता नियम क्या है बताते हैं हम आपको कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अंकों का योग देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में 6 5 11, 11 1 12, 1 13, 2 15, 15 9 से कटता है नहीं कटता है, यह संख्या 9 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, 8 9 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 5 30 आया। इसका अंकों का योग कितना आया 30 आया। तो 30 9 से कटता है नहीं कटता है, यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं सी नंबर में, 9 4 13, 13 6 कितना होता है 19, 19 5 24, 24 3 कितना आया 27, 27 9 से कटता है, हाँ 9 3 27 कट जाता है। तो यह संख्या भी क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। यदि अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझे बात? 9 का विभाज्यता नियम भी आपको बता दिए, 11 का बता दिए। अल्टरनेट अंकों का योग 0, योग जो है वो योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। आगे देखिए 3 का, निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। विभाज्यता नियम का ही प्रश्न है। अगर विभाज्यता नियम आप सीख जाइएगा तो टाइप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से कौन विभाज्य है, 4 को संख्या दिया है, चारों में बता 6 से कौन विभाज्य है। और 6 के विभाज्यता नियम क्या, आप भागा दे के देखेंगे पूरा पूरे कटेगा वही 6 से विभाज्य होगा। तो भागा देंगे तो समय उतना हमारे पास रहता है एग्जाम में नहीं रहता है न, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। तो 6 का विभाज्यता नियम हमको याद चाहिए। तो 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है, 6 का गुणज होता है 2 गुने 3 फैक्टर होता है ना, 2 गुने 3 फैक्टर होता है। तो यानी कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वही संख्या 6 से भी कट जाएगा। यानी कि संख्या 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। कोई संख्या 3 से कट रहा है और 2 से नहीं कट रहा है तो वह संख्या भी 6 से नहीं कटेगा। 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं 12, 12 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसलिए यह संख्या 6 से भी कटेगा। 6 दूनी 12। 18 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसलिए संख्या 6 से भी कटेगा। तो अब है बात कि 2 से कैसे कटेगा। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या है,
तो 2 का जो विभाज्यता नियम है, जिसका इकाई अंक सम संख्या रहे, क्या रहे, सम संख्या या 0 रहे, किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या फिर 0 हो, वह संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है। अब 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है? तो 3 का विभाज्यता नियम, 9 का विभाज्यता नियम दोनों सेम है। 9 में क्या बताए थे कि यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता नियम वही होता है, यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। अंकों का योग अगर 3 से नहीं कटा तो वह संख्या भी नहीं कटेगा। जैसे मैं 18 को देखे थे ना, तो 8 कितना होता है, 9, 9 3 से कटता है ने, हाँ, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे इसमें कि पहला इकाई अंक 2 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए इकाई अंक क्या रहना चाहिए, सम संख्या या फिर 0। यहाँ भी सम संख्या है और यहाँ 0 है, यहाँ सम संख्या है, ये तो ऐसा ही कट गया। बी नंबर ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसका इकाई अंक सम संख्या है नहीं, और सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अब आज बच गया 3 के पेयर करना है ना। तीनों के यूनिट इकाई अंक जो है 0 है या फिर सम संख्या है। अब चेक करना है कि इसका अंकों का योग 3 से कटता है कि नहीं। जो 3 से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जोड़ते हैं, 2 1 3 और 3 कितना 6, 6 और 7 13, 13 और 8 कितना होता है 21, 21 3 से कट रहा है ना, हाँ कट रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, करके देख लीजिए। 2 1 3 3 3 6 और 6 और 7 कितना 13, 13 3 से कटता है, नहीं करता है, तो ये रिजेक्ट हो गया ऑप्शन। 2 1 3 और 3 6, 6 और 8 कितना 14, 14 8 कितना 22, 22 3 से कटता है, नहीं, रिजेक्ट हो गया ना। तो जब ऑप्शन हमको आंसर मिल जाएगा तो अदर चेक करने के क्या मतलब, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए आपको हम बता दिए। ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, 9 8 7 x 5 4 संख्या जो है 6 से विभाज्य है। 6 से क्या है, कट रहा है संख्या, तो x का मान क्या होगा, यानी कि x के स्थान पर यहाँ पर कौन सा संख्या होगा। ठीक है, जो 6 से कट जाएगा। तो 6 का विभाज्यता नियम अभी हम बताए हैं कि जो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। तो 2 से कटने के बाद तो सम संख्या है ये है, तो 2 से कट ही रहा है। ठीक है। अब 3 से कटने के लिए इसका अंकों का योग देखना है। तो 8 9 17, 17 और 7 17 और 3 20 4 24, 24 और 5 29, 29 और 5 29 और 4 33, 33 3 से तो कट रहा है। ठीक है। तो इसका तो कुछ वैल्यू होना चाहिए, 0 रख सकते हैं तो भी कट जाएगा 3 से। तो लेकिन यहाँ ऑप्शन में 0 नहीं है, तो ऑप्शन में क्या रख दे, 33 तो हमारा योग आ गया, उसका योग कितना आ गया अंकों का 33 आया है। और 33 में क्या जोड़े, 33 3 से तो कट रहा है, तो जो संख्या जोड़ेंगे जोड़ने के बाद भी 3 से कटना चाहिए, तब 6 से कटेगा वो। हाँ, तो अगर 2 जोड़ते हैं तो 35, 5 जोड़ते हैं तो 38 और 3 जोड़ते हैं तो 36, 1 जोड़ते हैं 37, कौन सा होगा 3, यानी कि 36। 36 3 से कटता है ना, हाँ, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 3। समझे बात को। तो हमने 2 का विभाज्यता नियम बता दिया, 3 का बता दिया और 6 का बता दिया, 9 का बता दिया और 11 का विभाज्यता नियम का चर्चा हो गया। अब बच गया क्या, 4 बच गया है, 5 बच गया है, 7 बच गया है, 10, ये सब तो 10 वाला तेजी है। 4 का विभाज्यता नियम हम जान लेते हैं कि 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है। तो अंतिम से 2 अंक, ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक, अगर दोनों 4 से कट रहा तो वह पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा।
ठीक है, अंतिम से एक अंक और इकाई दहाई अंक क्या 4 से कटना चाहिए, तब यह संख्या क्या होगा 4 से कट जाएगा, नहीं तो 4 से ये नहीं कटेगा। जैसे में देखते हैं 136 से इकाई दहाई संख्या 36 है ना, 36 4 से कट रहा है 936, तो यह संख्या भी क्या होगा 4 से कट जाएगा। 5 6 7 8 10 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि दहाई अंक जो है वो 4 से नहीं कट रहा। अगर यहाँ 40 कर देंगे, दहाई अंक कितना हो गया 40, इकाई दहाई हो गए ना, अब दोनों संख्या क्या होगा 4 से कट जाएगा, 10 4 40, समझो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। 5 के विभाजन का नियम क्या होता है? तो जिसका इकाई अंक 0 रहे या फिर 5 रहे तभी संख्या 5 से कट सकता है, ऐसे वो संख्या 5 से नहीं कटेगा। 565 इकाई अंक 5 है ने, तो 5 से कट जाएगा। 560 इकाई अंक अगर 0 रहेगा तो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब 7 का विभाजन नियम को याद करने से कोई फायदा नहीं है। 7 का विभाजन नियम जो है याद करने से कोई फायदा नहीं है। 7 के अगर नौबत आवे तो डायरेक्ट भागा देख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा ये मानना है। हमें तो बेनिफिट नहीं आता है 7 को याद करने से, याद भी तो रहेगा नहीं है, उसका प्रोसेस भी लंबा होता है, इसलिए हम आसान समझते हैं कि भाग देख के निपटा लो सिर्फ 7 के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्न में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? निम्न में, निम्न मतलब क्या, नीचे दिया गया कौन संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित? ए बी सी डी, 4 में से कौन संख्या है जो 4 से पूरा पूरा कट रहा है? तो अभी हमने बताया है 4 का विभाजन नियम। क्या बताया है कि दहाई अंक तक तुलना करेंगे, क्या ही दहाई अंक तक लेंगे। अगर दहाई अंक तक संख्या 4 से कट जाता है तो वह संख्या भी क्या होगा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए दहाई अंक क्या है 90 4 से कटता है नहीं, यह संख्या भी नहीं कटेगा। 66 4 से कटेगा नहीं कटेगा, यह संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। 54 4 से कटता है नहीं, तो यह संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। 76 4 से कट जाता है 76, यह संख्या क्या होगा 4 से भी कट जाएगा। तो विभाजन नियम याद रहने पर कितना आसानी से बन गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से विभाजित करने पर शेष 9 बचता है तथा 164 से विभाजित करने पर शेष 20 बचता है? मैंने वह कौन सी बड़ा संख्या? देखो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, एलसीएम और एचसीएफ आपको हम बताए हैं वीडियो में, उसमें देखिएगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाता है तो एचसीएफ से संबंधित होता है, मासा निकालना होता है। और छोटी से छोटी संख्या का अगर डिमांड होता है तो एलसीएम निकाला जाता है। तो क्या निकाला जाता है एलसीएम। इसको याद रखिएगा कंसेप्ट को। अगर बड़ा से बड़ा संख्या अगर प्रश्न में लिख रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है तो समझ जाना है कि इस प्रश्न में एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। यदि प्रश्न में कह दे वह छोटी से छोटी संख्या तो हमें समझ जाना है कि यह एलसीएम का क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम निकालना जाना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या दिया तो हम क्या समझेंगे एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से विभाजित करने पर शेष 9 बचता है, मतलब 9 ज्यादा है तभी शेष बच रहा है। तो 105 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 96। और 164 से भाग देने पर कितना बचता है 20 से फल बचता है, तो 20 ज्यादा है। तो 164 में क्या कर देंगे
20 माइनस करेंगे तो कितना होगा 144। ठीक है। अब 96 और 44 का HCF निकाल देंगे। 96 और 44 का निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने हम सिखाए हैं, अगर नहीं आता तो फिर देख लीजिए। 96 और 144 का HCF हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। HCF का फॉर्मूला क्या बताते हैं, परिभाषा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे, वही संख्या क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो इसमें छोटा संख्या का फैक्टर लेते हैं, वैसा फैक्टर लेते हैं जो दोनों को काट दे। तो छोटा संख्या क्या 96 है, 96 का फैक्टर कितना होता है 12 8 96, देखिए 12 गुने 8। 12 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 12, तो बड़का को लेके चलते हैं, बड़का को, बड़का इसको काट रहा है, इसको हाँ सर काट रहा है, तो इसका इससे 12 भी हो सकता है, लेकिन इसका फैक्टर सही नहीं निकला। ठीक है, ऑप्शन में है 36 है, 24 है, 96 है और 48 है। तो 36 से 96 करता है, नहीं करता है। 24 से 6 में करता है, कट जाता है, और 24 से 144 भी कट जाएगा। इसका HCF क्या आ जाएगा 24। हम लोग यहाँ निकालते हैं। एक बार में कितना लगेगा 96, 14 में 6 गया 8, 13 में 0 गया 4, फिर इसको घेरेंगे 96, 48 दूनी 96, कितना HCF आया 48। संख्या होगा यहाँ 24 भी हो रहा है HCF और 48 भी हो रहा है, और 24 भी दोनों को काट रहा है और 48 भी दोनों को काट रहा है। तो कौन होगा 24 होगा कि 48? 48 होगा, क्योंकि हम जानते हैं बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है। इसमें यहाँ 12 भी हो रहा था HCF, ठीक है, अब 8 भी हो शायद हो जाएगा HCF, लेकिन HCF में क्या एलसीएम में जाए थे ना कि कई एलसीएम बड़का भी होता है, लेकिन एलसीएम में छोटका रखते हैं, और HCF में क्या लेते हैं सबसे बड़का लेते हैं। काट तो रहा है, 24 से भी दोनों कट जाएगा, 48 से भी दोनों कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा दोनों। तो HCF किसको मानेंगे, बड़ा वाला को मानना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हम सारा विधि आपको बताएं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। इसका HCF क्या आ जाएगा 48, इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या आ गया, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, इसमें HCF निकालना पड़ेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो HCF निकालना पड़ेगा। जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित कर देती है। शेष रखकर में शेष बचता है, और उसके बाद क्या करता है, तो जो शेष बच रहा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। शेष ज्यादा तभी ना बच रहा है, उसको घटा दे, कम कर देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो क्रमशः मतलब कर्म से होता है। तो पहला का जो शेष है पहले वाला के लिए है, और दूसरा का शेष जो है दूसरा का वाला के लिए है। तो 258 माइनस 2 करेंगे तो 256 आ गया, और 323 माइनस 3 करेंगे तो 320 आ गया। अब 256 और 320 का HCF निकाल दीजिए। 256 भागा 320, सबसे HCF निकालने का आसान तरीका भाग विधि है, आराम से निकाल दी, जल्दी निकल जाएगा। एक बार में कितना आ जाएगा 256, नहीं तो फिर यहाँ से लीजिए, तो वह संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, काट दे। तो 40 दोनों को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो 40 तो खत्म हो गया। 24 दोनों काट रहा है, तो भागा देके चेक करे पड़ेगा कि नहीं करे पड़ेगा, लंबा लफड़ा है, इसलिए क्या करो डायरेक्ट HCF निकाल देना है। एक बार में 10 में 6 गया 4, ये बच गया कितना 1, 11 में से 5 गया 6, कैंसल।
अब 64 से 256 में भाग दे देना है। देखिए 64 यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब है कि 64 से कट जाएगा पूरा पूरी। देखिए 4 बार में 4 4 16 के छो हाथ में 1 और 6 24 25 कट गया ना, तो मिल गया ऑप्शन, खटाक दे मार दीजिए, तो क्या हो जाएगा 64 आंसर सी हो जाएगा। तो टाइप ये एक में इतना ही प्रश्न था, इसने टाइप 1 में विभाज्यता का नियम और बड़ी से बड़ी CF LCM घुसा सकता है। फिर अगला टाइप में हम इसको ले चलेंगे जो ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें तो और सा टाइप आता है, लेकिन हम ओनली क्या बता रहे हैं, जो ग्रुप डी में पूछा गया है उसी को सिर्फ हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं, टाइप बाय टाइप और प्रत्येक चैप्टर से बता रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त लोग भी तैयारी हमारे साथ ग्रुप डी का कर सके। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।